ओडी गिराम सवात। वादी सवात के पुरसुकून पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव आबाद है जो बज़ाहिर सादा मगर अंदर से बेशुमार कहानियों का खजाना है। ओडी गिराम यहाँ की जिंदगी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हाल और माजी का एक हुसैन इम्तिजाज है, जहाँ तालीम, सेहत, सियाहत और सदियों पुरानी दास्तानें एक साथ सांस लेती। ओडी गिराम की गलियों में सुबह का आगाज बच्चों के स्कूल जाने से होता है। छोटे छोटे बच्चे बस्ते उठाए, ख्वाब आंखों में सजाए, इल्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मौजूद हैं सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल, लड़कियों के लिए अलग तालीमी इदारे, प्राइवेट एकेडमीज, जहाँ से वो डॉक्टर, इंजीनियर और उस्ताद बनकर वापस आते हैं। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत सेहत है और ओडी गिराम में उसका भी ख्याल रखा जाता है। बुनियादी सेहत मराकज़, आँखों का हस्पताल, मकामी क्लिनिक्स, आसार कदीमा। अगर हम सवात की तारीख देखें तो इस ज़माने से जब न जदीद रियासती न सरहदें, ओडी गिराम इस वक्त भी एक आबाद बस्ती था। यहाँ लोग रहते, खेती बाड़ी करते और पहाड़ों के दरमियान एक सादा मगर मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते थे। वक्त के साथ ये इलाका अजीम गंधारा तहजीब का हिस्सा बन गया, जहाँ इल्म, फ़न और रूहानियत का राज था। बुद्ध राहिब यहाँ आते, मुराकबा करते और अपने शागिर्दों को अमन और बर्दाश्त का दर्स देते। फिर एक दिन दूर मगरिब से एक तूफान उठा। एक ऐसा फातेह जिसका नाम तारीख के औराक में हमेशा के लिए लिखा गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब वो अपनी फौज के साथ इन पहाड़ों में दाखिल हुआ तो इसके सामने एक मजबूत किलाबंद शहर आया, जिसे इस ज़माने में ओरा कहा जाता था और आज हम उसे ओडी गिराम के नाम से जानते हैं। वक्त गुजरता गया और जंगों की जगह अमन ने ले ली। ओडी गिराम में बुद्ध मत का दौर आया। यहाँ खानकाहें बने, स्तूपे तामीर हुए और राहिबों की आवाज़ें पहाड़ों में गूंजने लगी। लोग दुनियावी ख्वाहिशात से दूर होकर रूहानियत की तरफ माइल होने लगे। ये एक ऐसा दौर था जब ओडी गिराम में तलवारों की झनकार की जगह खामोशी और इबादत ने ले ली थी। मगर तारीख कभी एक जैसी नहीं रहती। एक और दूर आया, हिंदू शाही हुक्मरानों का दौर। इसी दौर में एक नाम उभरा जो आज भी ओडी गिराम की पहचान है, राजा जीरा। राजा गीरा एक ज़हीन हुक्मरान था। उसने ओडी गिराम को अपना दारुल हुकूमत बनाया और पहाड़ की चोटी पर एक अजीम किला तामीर करवाया। यह किला आज भी काफिर कोटों के नाम से जाना जाता है। काफिर कोटों की दीवारें मोटी थीं, दरवाजे मजबूत और उसके अंदर खुफिया रास्ते और पानी का निज़ाम मौजूद था। किला इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन अगर नीचे से आए तो भी ऊपर बैठे सिपाही इसे आसानी से रोक सके। राजा गीरा जानता था कि एक दिन कोई ताकतवर दुश्मन उसके दरवाजे पर जरूर आएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था। दून वस्ता के आगाज में एक नई ताकत उभरी, गजनवी सल्तनत। जब महमूद गजनवी ने सवात का रुख किया तो इसका मकसद सिर्फ फतह नहीं बल्कि अपने असर और रसूख को फैलाना भी था। जब उसकी फौज ओडी गिराम पहुंची तो एक बार फिर पहाड़ों में जंग की गूंज सुनाई देने लगी। किले के अंदर राजा गीरा अपनी फौज के साथ तैयार था। दरवाजे बंद, सिपाही चौकस और हर तरफ एक अजीब सा सुकूत जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, तीर चले और घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी। राजा गीरा ने मुकाबला किया, हर हमले को रोका, हर मौके पर अपनी हिकमत अमली दिखाए, मगर वक्त का पहिया बदल चुका था। आखिरकार किला फतह हुआ और राजा गीरा की हुकूमत का खात्मा हो गया। ये लम्हा सिर्फ एक बादशाह की शिकस्त नहीं था, ये एक पूरे दौर का इख्तिताम था। इसी के साथ सवात में एक नए दौर का आगाज हुआ, इस्लाम का दौर। फतह के बाद तकरीबन 1049 में ओडी गिराम में एक मस्जिद तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। ये वो मस्जिद है जो महमूद गजनवी के दौर से मंसूब है और उसे इस खत्ते की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार किया जाता है। इसकी सादा मगर मजबूत साख्त इस बात की अलामत है कि इस्लाम यहाँ किस तरह अपनी जुड़े मजबूत कर रहा था। इसी दौर में एक और नाम लोगों की ज़बान पर आया, गाजी बाबर। वो एक मुजाहिद, एक मुबल्लिग और एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ जंग में हिस्सा लिया बल्कि लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत भी पैदा की। आज भी मकामी लोग उनका जिक्र एहतराम से करते हैं, जैसे वो अभी भी इस सरजमीन की हिफाजत कर
रहे हूँ जिसमें गाजी बाबा का मज़ार यहाँ मौजूद है। वक्त गुजरता गया, जंगें ख़त्म हुई और ज़िंदगी ने एक बार फिर मामूल इख्तियार किया। उदगिराम सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जीती जागती तारीख है जो हर आने वाले को अपने अंदर समो लेती है और इसे बताती है कि वक्त गुजर जाता है मगर कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।